नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। मैं आपका विवेक अवस्थी आज आपके सामने फिर से एक बार धार्मिक जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी जानकारी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम लोग बात करते हैं धार्मिक ही जानकारी में, हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एकादशी की। जैसे पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि सन 2024 में करीब 24 एकादशी पड़ेंगी, अगर अधिक मास हुआ तो 26 एकादशी पड़ेंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं एकादशी की। अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चैत्र माह से हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। तो अभी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी पिछले शुक्ल पक्ष में पड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सी एकादशी अब आने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अभी 4 मई को कृष्ण पक्ष में वर्तनी एकादशी का पूजन किया जाएगा। तो वर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वर्तनी एकादशी का व्रत करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो ये है इस वर्तनी एकादशी का महत्व। तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि एकादशी के सभी व्रतों का सबसे प्रमुख माना गया है और इस बार जो वर्तनी एकादशी है वो 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी व्रत को सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। और इसके अलावा एकादशी के व्रत से हम अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई शुक्रवार को रात 11:24 से शुरू होगी और तिथि का समापन 4 मई शनिवार को रात 8:38 पर होगा। वर्तनी एकादशी का प्रारंभ 5 मई को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक होगा। आइए जानते हैं कि इसकी पूजन की विधि क्या है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके 7 कपड़े पहनकर इसके बाद मंदिर की अच्छी सी सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं, इस दिन हम लोग कुछ उपाय करते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी अच्छे से फल प्राप्त हो सकते हैं। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास न रख पाए तो कम से कम अन्न ना खाएं और भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले वीडियो में भी कि सारी एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, पर उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा भी हम लोग करते हैं। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें और उनके समक्ष मद्राष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का प्रयाण करें। वर्तनी एकादशी पर प्रेम, आनंद और मंगल के लिए मद्राष्टक का पाठ करना चाहिए और कठिन से कठिन समस्या के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और भक्ति और मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पापों के प्रायश्चित के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आइए जानते हैं इस व्रत के पीछे कथा क्या है। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहीं से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्तनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सरल अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्तनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए।
इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदत्ता स्वर्ग गया था। इसी व्रत को करने से समस्त पापों को नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानदत्ता को स्वर्ग मिला तो था ही था, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हुई। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है और इस व्रत के महामात्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों के कूट करने से डरना चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं कि इस दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रतनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधों पर जल चढ़ाएं और पूजा करें। व्रतनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाना भी उत्तम कार्य है। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न का दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान भी करना शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि व्रतनी एकादशी पर फल दान करने से 10,000 साल तपस्या करने के समान शुभ फल प्राप्त होता है। व्रतनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान विष्णु भगवान जो गेंदे का फूल अर्पित करना चाहिए। व्रतनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। शाम को फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं और एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना शुभ माना गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे धार्मिक अपने धर्म के जितने भी व्रत त्यौहार हैं जो मैं धीमे धीमे आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा, लोगों के कारण लोगों के सामने इसकी जानकारी प्रस्तुत हो। तो सभी लोगों से एक बार फिर से मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान, जय जय श्री राम।